एक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर अटैक किया है। अरुण यादव ने पटवारी और अन्य भर्ती के पदों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। मेरिट लिस्ट जारी कर अरुण यादव ने पूछा है कि 10 में से 7 टॉपर्स ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के हैं। ये कैसे हो सकता है? एनआरआई कॉलेज में जिन अभ्यर्थियों का सेंटर आया उनमें 1000 चयनित हुए, जबकि पूरे प्रदेश में 9000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का आना घोटाले की तरफ इशारा करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको पूरा मामला समझाते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा ग्वालियर में एक सेंटर पड़ा, एग्जाम सेंटर एनआरआई कॉलेज। इस एनआरआई कॉलेज में जिन जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का आरोप है कि पूरे प्रदेश में 9000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए, और उन 9000 छात्रों में से 1000 छात्र अकेले इसी सेंटर के चुन लिए गए। 10 में से 7 टॉपर्स इसी सेंटर के अभ्यर्थी चुने गए। ये कैसे हो सकता है? अरुण यादव ने यह सवाल उठाया है और इसे अब कांग्रेस व्यापम 2 करार दे रही है। इसे व्यापम जितना बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। और ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण यादव ने ट्वीट किया है और अरुण यादव ने ट्वीट कर उन तमाम एडमिट कार्ड्स को भी जारी किया, उस मेरिट लिस्ट को भी जारी किया, जिसमें आप साफ साफ पढ़ पा रहे होंगे एनआरआई कॉलेज ग्वालियर। तो सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही उठता है जो अरुण यादव पूछ रहे हैं। वो सवाल यह है कि एक ही एग्जाम सेंटर से पेपर देने वाले अभ्यर्थियों का इतनी बड़ी तादाद में सिलेक्शन कैसे हो सकता है? इसका मतलब पूरे प्रदेश में अगर 9 छात्रों का सिलेक्शन हुआ तो उसमें एक एनआरआई कॉलेज का था, यानी कि 9000 में से अकेले उस सेंटर से ही 1000 अभ्यर्थी थे, जबकि टोटल 10 टॉपर्स में से 7 टॉपर उस एग्जाम सेंटर से थे जो ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में पड़ा था। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इसे मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला कांग्रेस बता रही है। और अरुण यादव ने यह भी ट्वीट किया है कि कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर अपने हिंदी में किए थे, लेकिन अंग्रेजी विषय में 25 में से 25 नंबर उन्होंने पाए। और ऐसी संख्या कोई 1-2 नहीं बल्कि बहुत बड़े छात्रों की संख्या है जिन्होंने हस्ताक्षर हिंदी में किए, लेकिन अंग्रेजी में उनके 25 में से 25 नंबर आए थे। तो अभी हाल ही में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए परीक्षा हुई थी, पटवारी परीक्षा हुई थी, और ऐसे में जो कुल 9000 छात्र चयनित हुए, अभ्यर्थी चयनित हुए, उसमें अकेले 1000 छात्र वो छात्र हैं जिनका एग्जाम सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में था। तो क्या नकल हुई है, नकल कराई गई है? कोई गिरोह वहां बैठा था जिसने ये नकल करवाई है? कोई पेपर लीक हुआ जो उसी सेंटर के छात्रों के पास पहुंचा था? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इस बड़ी खबर पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में हाल ही में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पदों पर हुई भर्ती, पटवारी भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लगाया है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एक कॉलेज अगर टीचर्स बहुत अच्छे हों तो बच्चों का सिलेक्शन होना समझ में आता है, लेकिन अलग अलग छात्र जब एक एग्जाम सेंटर में इकट्ठे हों और 9000 छात्रों में से 1000 छात्र उसी एग्जाम सेंटर के छात्र हों तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं आसिफ, क्योंकि ये कॉलेज किसी बीजेपी के नेता का बताया जा रहा है। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है और इस कॉलेज के जो टॉपर्स हैं, 10 में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के हैं और सभी ने हिंदी में सिग्नेचर किए हैं, सबके अंग्रेजी में 25-25 मार्क हैं। ये संदेह को और गहरा कर रहा है। इसी आधार पर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश भर में 9000 बच्चे और 1000 बच्चे सिर्फ एनआरआई कॉलेज से ही चयनित हो जाते हैं। ये भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश के माथे से अभी व्यापम का दाग मिटा नहीं है,
लेकिन लगातार जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 इसमें पटवारी, इसके अलावा और परीक्षाएं हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए और इस कॉलेज में जिन छात्रों का सेंटर गया है उनकी अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो सबकी जो साइन है वो हिंदी भाषा में की गई है और सभी 10 टॉपर में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था यहां पर, ऐसा क्या हुआ कि सब यहीं से टॉप कर गए? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ने कहा है कि व्यापम का नाम बदल देने से दाग नहीं मिटने वाला है। इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में भी घोटाला हुआ है और आरोप तब और संगीन हो जाते हैं जब कॉलेज किसी बीजेपी नेता का बताया जा रहा हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और अलग अलग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी निकाले गए हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर कई सवाल सरकार से पूछे हैं। आकाश, क्या संभावनाएं नजर आती हैं? पर्चा लीक हुआ था और वो सिर्फ उसी कॉलेज के अभ्यर्थियों तक पहुंचा। उस कॉलेज में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनको खुलकर नकल कराई गई या नकल करने की छूट दी गई या कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया यही 2 कारण समझ में आते हैं आसिफ। या तो पेपर लीक हुआ जो इन्हीं अभ्यर्थियों तक पहुंचा या फिर अन्य परिस्थितियों में किसी न किसी तरीके से जो बच्चे उस कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे थे उनका कॉलेज प्रबंधन ने साथ दिया। अगर ये आरोप जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लगा रहे हैं वो सही है तो। हालांकि ये तमाम बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। अब ये मांग की गई है तो देखना होगा कि शिवराज सरकार कब तक इस पूरे मामले मैं की लौट जांच रहा हूं कराती है। आकाश आपके पास। इस वक्त कांग्रेस संचार प्रमुख के मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। के मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल सीधा आपसे है और सवाल यही, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉलेज जो एग्जाम सेंटर बना वहां शामिल हुए 1000 बच्चे सिलेक्ट हो गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की परीक्षाओं में? क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं सर? आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी, और मध्य प्रदेश में आपको जितनी आशंकाएं हैं जो अरुण यादव जी ने कहा वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं है। आप जिस पर भी आशंका व्यक्त करेंगे तो सही पाई जाएगी। यहाँ सब कुछ हो सकता है। जी, मिश्रा सर आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ, बोलिए सर। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी सर, एक सवाल आपसे और भी, अब क्या करेगी कांग्रेस? सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है आगे? बिल्कुल, सबूत जुटाकर हम लोग कोर्ट में जाएंगे और प्रभावितों की पूरी मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद है आपका के मिश्रा साहब। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये कांग्रेस ने कहा है कि अब कोर्ट में जाकर इसे चुनौती दी जाएगी और सरकार को घेरा जाएगा। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे।